अस्सलाम वालेकुम जी। WR में खुशामदीद। सुबह के तकरीबन 6 बजे का टाइम है और डेली बेस पे सुबह तकरीबन 6 बजे के अराउंड मैं अपने शेड में आ जाता हूँ। और शेड में आके सबसे पहला जो काम करना होता है वो है कि इनका जो पानी है वो तब्दील करना होता है। तो सुबह के वक्त शेड में आना, पानी चेंज करना और उसके साथ साथ इनको सॉफ्ट फूड देना, ये दो काम है जो कि मैंने अर्ली मॉर्निंग करने होते हैं। मेरा ये अपना मानना है कि परिंदे के उठने से पहले आपको खुद उठना चाहिए ताकि आप उनको ताज़ा पानी दे सकें और उनको सॉफ्ट फूड दे सकें, ताकि सुबह की सबसे जो पहली डाइट है वो आपका परिंदा सॉफ्ट फूड ही ले। बाकी दाना है वो तो सारा दिन आपका पड़ा ही रहना है, बर्ड ने खाना भी है। तो ये मेरी डेली की रूटीन है। खैर जी, आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ वापस आते हैं और टॉपिक ये है कि सर्दी की पहली बारिश हो गई है और अब देखेंगे कि अब इस बारिश के बाद धुंध वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सर्दी की लहर में भी इजाफा हो जाएगा। अच्छा, आज की डेट से पहले तक मैं आपके शर्ट के आपको अगर मैं हालात दिखाऊं तो मेरी ये जो कॉलोनी है जहाँ पे मैं ऊपर टॉप रूफ में बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ, इसकी लेंथ तकरीबन 9 फीट है। अभी तक मैंने इसका फ्रंट कवर नहीं किया हुआ था। इसकी सिर्फ जो बैक साइड है जहाँ से हवा थोड़ी सी मुझे लगता था कि डायरेक्ट अंदर आती है, वहाँ पे वो मैंने प्लास्टिक से कवर कर दिया हुआ था। बाकी मेरा शेड जो था वो अभी तक ओपन था और यकीन करें कि ओपन होने की वजह से ऐसा नहीं था कि बर्ड मसले मसाइल कर रहे हैं, अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं, या फीमेल ठंड की वजह से अंडे प्रॉपर सेक नहीं पा रही, या बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं या डेड शेल हो रहे हैं। इस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा था। एक आध बच्चा डेड शेल हो जाता है या एक आध बच्चा भी एक्सपायर हो जाता है तो उसको हम ओवरऑल मैनेजमेंट नहीं कह सकते कि आपकी गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से आपके आ रहे हैं। ये नेचुरल है एक दो बच्चों का एक्सपायर होना। लेकिन ओवरऑल जो अंदर मैं हालात आपको अगर दिखा सकूं तो मेरे पास रेड आई के बच्चे भी सर्वाइव हो रहे थे, ब्लैक आई के बच्चे भी सर्वाइव हो रहे थे, तो बिल्कुल ठीक थे। अभी क्योंकि बारिश हो गई है, अब थोड़ी सी लहर सर्दी की जो है वो थोड़ी सी हाई होगी। तो अब मैंने ये करना है कि शेड की जो फ्रंट साइड है उसको आधा मज़ीद कवर कर देना, जो कि पहले टोटल ओपन थी, इसको आधा मज़ीद कवर कर देना है। अभी भी शेड में टॉप रूफ में खुले आसमान के नीचे जहाँ पे मैं बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ, यहाँ पे एक साइड बिल्कुल ओपन रहनी है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यार बर्ड जो है वो ठंड लगेगी, इसको इसको पूरा कवर नहीं करना चाहिए, तो भाई मैंने ये देखा है कि बर्ड अपना जो इस तरह से सर्दी वाले मामलात हैं उसको उस तरह की सर्दी नहीं लगती जितना हम एज्यूम कर रहे होते हैं। हम गलती यहाँ पे आके करते हैं, हमारे जो नए दोस्त हैं जो इस फील्ड में नए हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो यही समझते हैं कि यार बर्ड को पता नहीं कितनी सर्दी लग रही होगी, हीटर लगाएंगे और इसके अलावा हीटिंग बल्ब जो हैं वो लगाएंगे। तो मैंने अभी तक यहाँ पे कॉलोनी में कभी हीटर का इस्तेमाल नहीं किया, कभी बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया। और यकीन करें इसके इस्तेमाल ना करने के बावजूद मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का इश्यूज़ नहीं आता कि बच्चे एक्सपायर होना शुरू हो जाएं या बर्ड फूल के बैठा हो। ये सुबह बर्ड को छोड़ के गए हैं वो ठीक है, लेकिन शाम को आए हैं तो बर्ड आपका ढीला है, बीमार है या एक्सपायर है, इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं आता। तो सर्दी की वजह से आपने परेशान नहीं होना और अपने पूरे शेड को कवर अप नहीं करना। इसके साथ साथ जो मैं कमरे में बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ इसमें भी मेरे पास एक खिड़की है जिसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2 से ढाई फीट है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फीट है। तो यहाँ पे भी ये खिड़की अभी तक खुली है, इसको किसी प्लास्टिक से मैंने कवर नहीं किया। एग्जॉस्ट फैन इसके साथ लगा है जो कि तकरीबन 18 घंटे चलता रहता है, तो यहाँ पे भी क्रॉस वेंटिलेशन का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। तो बल्कि मैं कोशिश करता हूँ इस खिड़की के साथ जो बर्ड मेरे साथ बर्ड ब्रीड बिल्कुल कर रहे हैं वो मैंने पेल फेलो रखे हुए हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो। एयर की क्रॉसिंग की वजह से अंडे फर्टाइल भी ठीक तरह से होते हैं और मैंने देखा है कि डेडनी शेल या बच्चे उस तरह से एक्सपायर भी नहीं होते। तो शेड को पूरा पैक नहीं करना। सर्दी तो शुरू हो गई है, सर्दी बिल्कुल है, लेकिन शेड को आपने पैक नहीं करना। हवा के दाखिले और ख़ारिज के लिए आपने जगह छोड़नी है ताकि आपके शेड में वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप शेड में जाते हैं ना तो आपको अजीब तरह से स्मेल आती है। वो स्मेल उसी वजह से आती है कि अगर आपका शेड टोटल कवर अप होगा तो शेड को टोटल कवर अप नहीं करना। दूसरा बात इस सर्दी में काम करने वाला जो ये है कि अपने शेड की सफाई लाजमी करनी है। देखें मैं अपने जो ऊपर कॉलोनी भी है, इवन इसको मैं झाड़ू वगैरह तो मैं ख़ुद ही मैंने जो भी करना होता है वो सब करता हूँ, लेकिन कोई 10 दिन 15 दिन बाद मैं इसको अच्छी तरह से धो भी देता हूँ ताकि जो जरासीम यहाँ पे चिपके पड़े हुए हैं वो भी अच्छी तरह से धुल जाएँ। तो ये काम मैंने जब भी करना होता है कॉलोनी के अंदर की अगर सफाई करनी है तो वो मैं रात के वक्त करता होता हूँ ताकि पानी जो उसके अंदर थोड़ा बहुत रह जाए वो रात के वक्त निकल जाए, वरना दिन के वक्त करूँगा तो वो पानी वहीं पे होगा, बर्ड नीचे आएगा, पानी के साथ खेलेगा, बीमार होने का खर्चा हो सकता है। लेकिन ये मैं रात को कर लेता हूँ ताकि बर्ड अपने बॉक्स में जाके सो जाए और 8-10 घंटे जो मिलने हैं उसमें हमारी कॉलोनी जो है वो साफ़ सुथरी हो जाए।
इसके अलावा जो ट्रेज़ हैं, ट्रेज़ को आप अच्छी तरह से साफ़ करें। ट्रेज़ के अंदर आप देखते हैं कि सॉफ्ट फूड जो हमने दिया होता है वो भी सारा उसके अंदर पड़ा होता है, प्लस हमारे केजेस के अंदर भी इस वक्त जो बिठें हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनकी सफाई भी ज़रूरी है। तो सफाई सुथराई अगर आप रखेंगे अपने शेड की, तो आप देखेंगे कि आपके पास ओवरऑल जो रिज़ल्ट हैं वो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। शेड की सफाई के साथ साथ आपको अपने बॉक्सेस की सफाई भी करनी है। आप शेड की सफाई कर लेंगे लेकिन फिर भी स्मेल आपके शेड से नहीं जाएगी, तो एक मतलब देख लें कि आपके बॉक्सेस जो हैं वो तो नहीं गंदे, क्योंकि जब बच्चे अंदर ब्रीड कर रहे होते हैं, बच्चे अंदर सेल्फ हो रहे होते हैं, तो 1 महीने तक बच्चे जो हैं वो डब्बे के अंदर ही बिठे वगैरह करते हैं, जिससे काफ़ी वो स्मेली हो जाता है। और अब क्योंकि वो शुरू हो गया है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जानी है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जानी है, तो आप देखेंगे कि आपके बॉक्स में कीचड़ नुमा चीज़ें बन जाएंगी और उनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप देखेंगे कि आपके शेड में कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हल्का हल्का सा मच्छर होगा जो कि पैदा होना शुरू हो जाएगा, वो इसी गंदगी की वजह से पैदा होना है। तो आपने बॉक्स की सफाई का भी बहुत ख्याल रखना है। बॉक्सेस को भी आप या तो रिप्लेस कर दें, तो या उसको आप उसकी जो है वो सफाई वगैरह करते रहें। तो ये 2 चीज़ें हैं। आई होप सो कि अगर आप इन 2 चीज़ों को ठीक तरह से मैनेज करेंगे, तो आपका ये जो सर्दी का जो स्पेल है 1 डेढ़ माह का, क्योंकि ये 1 डेढ़ माह ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़नी है, उसके बाद लेवल कम हो जाता है। ये जनवरी का पूरा महीना जो है ये काफ़ी सर्दी पड़ने वाली है, और उसमें हमने अपने शेड को पूरा कवर अप नहीं करना, और सेकेंडली सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। आई होप सो कि इन 2 चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो आपके शेड में कोई प्रॉब्लम या बच्चों का एक्सपायर होना या अनफर्टाइल होना, डेड इन शेल होना, अनफर्टाइल होना तो खैर किसी और वजह से भी हो सकते हैं, डेड इन शेल होना जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि क्यों ये हो रहे हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह मेरी होगी दाने के ऊपर, क्योंकि लोग दाने के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि सर्दियों में परिंदों को दाना कौन सा देना है। तो मैं जो अपने परिंदों को दाना दे रहा हूँ बहुत सस्ता दाना है। इवन मैं नहीं समझता कि उस तरह का दाना आपको मार्केट में भी उस कदर सस्ता मिलता होगा, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सभी तरह के बर्ड जो हैं वो ब्रीड कर रहे हैं, अच्छे ब्रीड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।